भगवान विष्णु के सामने रोते बिलखते हुए मलमास अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर बैकुंठ धाम में हाहाकार मच गया और स्वयं भगवान विष्णु के इशारे पर पक्षीराज गरुड़ अपने विशाल पंखों से उसे हवा करने लगे। आखिर मलमास को ऐसा कौन सा गहरा सदमा लगा था कि वह साक्षात नारायण के सामने ही मूर्छित हो गया, और होश में आने के बाद उसने भगवान से क्या कहा, आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे मलमास बैकुंठ में भगवान विष्णु के सामने अपनी व्यथा सुना रहा था। आज के अध्याय में श्री नारायण देवर्षि नारद को बताते हैं कि दुख के बोझ से दबा मलमास नारायण के चरणों में ही चेतना खो बैठता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बैकुंठ का वह आंखों देखा वृतांत सुनाते हैं, जहां गरुड़ जी द्वारा हवा किए जाने पर मलमास को होश आता है और वह फिर से करुण पुकार करता है। इस चमत्कारी और भक्तिमय कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको ईश्वर की उस परम दयालुता का अनुभव होगा जो केवल अपने भक्तों के लिए जागती है। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो प्रभु। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसी उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विशोभित, उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वह सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को ले गए। हे मुनि, जहाँ पहले से प्रलय के समय में वह अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विक्षेप के कारण थी,
तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गौलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौथरपा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित हैं, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकरनों से शोभित हैं। उस गौलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गौलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाक का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गौलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभ्यमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हाथ से युक्त पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, राज के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वह ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। तो यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जहाँ हमने देखा कि जब एक लाचार भक्त भगवान के चरणों में मूर्छित होता है
तो स्वयं भगवान की पूरी सृष्टि उसकी सेवा में लग जाती है। गरुड़ जी के पंखों की हवा से मलमास को होश तो आ गया, लेकिन उसका दुख अभी कम नहीं हुआ है। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? भगवान विष्णु मलमास का यह असहनीय दुख दूर करने के लिए उसे कहाँ लेकर जाने वाले हैं, और कैसी उसकी किस्मत हमेशा अभिशाप से वरदान में बदलने वाली है, यह सब हम जानेंगे अगले यानी 6वें अध्याय में। अगर आज की कथा से आपके मन को शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गरुड़ देव या नमो नारायण लिखना ना भूलें। इस पावन कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।